तो आज की जो एमपी एजुकेशन न्यूज़ है वो आपके सामने इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। और आपको जो ये पेपर चाहिए वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर पीडीएफ के रूप में इस ई पेपर को डाउनलोड भी करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, शिक्षकों के धरना प्रदर्शन पर और अवकाश पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने लगाया एस्मा एक्ट। दोस्तों, 10वीं की और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा होने जा रही है उसी के संबंध में शिक्षकों का धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। जब तक परीक्षाएं होंगी अवकाश पर रोक है, कोई भी अवकाश लेकर नहीं जाएगा। और दोस्तों, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी सभी परीक्षा केंद्रों में। कुल परीक्षा केंद्र 7,501 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से भोपाल में दोनों कक्षाओं की परीक्षा 137 केंद्रों पर रखी गई है दोस्तों। और दोस्तों, आखिरी पेपर 28 फरवरी का होगा 10वीं क्लास का, और 12वीं का 5 मार्च को आखिरी पेपर होगा। जिसमें से हाई स्कूल के 3,863 एवं हायर सेकेंडरी के 3,638 परीक्षा केंद्र हैं। 302 संवेदनशील और 309 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं। और दोस्तों, एक तरह की ट्रैकिंग डिवाइस भी सभी अधिकारियों के फ़ोन में इंस्टॉल कर दी गई है। जैसे भी कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में जिन्हें चुना गया है वो अपने मोबाइल में एक ट्रैकिंग ऐप लगाए रखेंगे, और जिससे वो सामग्री को, बोर्ड की परीक्षा में जो सामग्री भेजी जा रही है उसका निरीक्षण करेंगे और सेल्फी लेकर थाने के सामने सेल्फी लेकर उस ऐप में अपलोड करेंगे। ऐसे ही दोस्तों, इन्हें उस दिन करना होगा जिस दिन परीक्षा का पहला पेपर होगा। उस दिन सभी को उस पर अपने अपने अधिकारियों को अपने अपने स्थान पर पहुंचकर उन पर एक ऐप सेल्फी लेके उस पर अपलोड भी करनी होगी। तो दोस्तों, जबलपुर में परीक्षा सामग्री कड़ी सुरक्षा के बीच भेजी गई है। स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है। एक थाने में ये सभी सामग्री रखी गई है। आगे की रिपोर्ट देखते हैं दोस्तों। आगे की न्यूज़, जांच रिपोर्ट में पटवारी भर्ती को क्लीन चिट, जल्द हो सकती हैं नियुक्तियां। दोस्तों, जो नियुक्तियां हैं जल्द हो सकती हैं। पटवारी की जो भर्ती होने वाली थी उसमें क्लीन चिट मिल गई है। पटवारी भर्ती परीक्षा सवालों के घेरे में क्या आई? ईएसवी ने 6 परीक्षाओं के रिजल्ट रोके और 20 लाख युवा काफ़ी परेशान। परीक्षा में गड़बड़ी सामने आई थी दोस्तों। ईएसवी ने पिछले साल मार्च अप्रैल में ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 और पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। पटवारी परीक्षा में 10 में से 7 टॉपर एक केंद्र ग्वालियर स्थित NRII कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में बने परीक्षा केंद्र में से निकले। 4 टॉपर मुरैना जिले की सबलगढ़ तहसील से थे। इस परीक्षा केंद्र के 114 अभ्यर्थियों की परीक्षा में चयन हुआ था। यह कॉलेज पूर्व बसपा विधायक, बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे, वो संजीव कुशवाहा जी का है। तो दोस्तों, यहाँ से ये पटवारी भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट मिल गई है। आगे की न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। सुनिए, सरकार लाडली लक्ष्मी और लखपति से ज़्यादा जरूरी है सुरक्षित बहना। तो दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर की शुरुआत स्टेज में महिलाएं बात करने से परहेज करती हैं। इसी कारण 62% की मौत हो जाती है। इसलिए मुफ्त टीका सबसे बड़ी ज़रूरत। विश्व कैंसर दिवस के तौर पर दोस्तों, कल ही गुरुवार को मोदी सरकार ने 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव का मुफ्त में टीका लगाने के लिए बजट का प्रावधान कर दिया है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे की न्यूज़, 55% से ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं परीक्षा के तनाव का शिकार, इसलिए कुछ नया नहीं पढ़ें, जितना पढ़ा उसी का रिवीजन करें। तो दोस्तों, परीक्षा में इन बातों का ध्यान रखना होगा कि कक्ष में परीक्षा शुरू होने से आधा घंटे पहले पहुंचना होगा। यानी परीक्षा सुबह 9 बजे से है तो 8 बजे परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। केंद्राध्यक्ष परीक्षा के निर्धारित समय से 20 मिनट पहले तक छात्र को प्रवेश दे सकेंगे। लेट होने पर ठोस कारण बताना पड़ सकता है। और परीक्षा हॉल में पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ें, मन शांत रखें, गहरी सांस लें, जो प्रश्न बेहतर ढंग से आता है उसे पहले करें। शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना होगा। पेपर समय से पूरा करें। टाइम मैनेजमेंट इस तरह करें कि कुछ भी छूटे ना, जितना आपको आता है वो करें। अभिभावक भी इन बातों का ध्यान रखें। छात्र की तुलना अन्य बच्चों या उनके सहपाठी या भाई बहनों से ना करें। जो भी है दोस्तों, इसमें काफ़ी मोटिवेशन न्यूज़ दी गई है। आगे देखते हैं दोस्तों। आज की करंट अफेयर से दोस्तों, ये भारत में रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है? भारत की 5 अन्य आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है, जिससे इनकी संख्या 75 से बढ़कर अब 80 हो गई है। 5 आर्द्र भूमियों में से 3 स्थल अंक समुद्र, 25 संरक्षण रिजर्व, अघनाशिनी एक्सचुरी ए और
मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। वहीं 2 स्थल कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन तमिलनाडु में है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कौन सा राज्य इस पर शीर्ष में रहा है दोस्तों? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के छठे संस्करण का समापन 31 जनवरी 2024 को चेन्नई में हुआ। महाराष्ट्र कुल 158 पदकों के साथ चौथी बार इस खेल प्रतियोगिता में शीर्ष पर रहा और महाराष्ट्र द्वारा प्राप्त पदकों में 57 स्वर्ण, 48 रजत और 53 कांस्य पदक शामिल हैं। हाल ही में कौन मलेशिया का राजा बना है? तो दोस्तों 31 जनवरी 2024 को मलेशिया में जोहोर प्रांत के सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर देश के 17वें राजा बने हैं। वर्ष 1957 में मलेशिया को ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद विश्व की एकमात्र ऐसी व्यवस्था के तहत 9 शाही परिवारों के मुखिया हर 5 वर्ष में बारी बारी से राजा बनते हैं। आगे की न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। बोर्ड परीक्षा ड्यूटी निरस्त करो नहीं तो देख लेंगे। इंदौर में दोस्तों माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो बोर्ड परीक्षा में केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष बने हैं शिक्षकों की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी को फोन लगवाकर धमकी दी जा रही है। इसमें ड्यूटी निरस्त न करने पर देख लेने का कारण कहा गया है। अफसर भी हाँ में हाँ मिलाकर जवाब दे रहे हैं। बता दें कि जिले में परीक्षा संचालक के लिए 137 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुछ दिनों पहले इन केंद्रों के लिए केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए थे, लेकिन सप्ताह भर में कई केंद्राध्यक्ष व सहायक केंद्राध्यक्ष की ड्यूटी से हटने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी पर दबाव बनाया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी को फोन लगवाकर इसमें धमकी दी जा रही है। परीक्षा ड्यूटी निरस्त कराने को शिक्षक लगवा रहे हैं फोन। जिन्हें गंभीर बीमारी उन्हें किया जाएगा मुक्त। आगे देखते हैं दोस्तों। यूजीसी ने पिछले वर्ष दिए थे लोकपाल नियुक्त करने के निर्देश। राजधानी के 3 सहित प्रदेश के 18 विश्वविद्यालय डिफॉल्टर घोषित किए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये लिस्ट है 18 डिफॉल्टर किए गए जो विश्वविद्यालय हैं उनके। बोर्ड एग्जाम रात 10 बजे के बाद नहीं बजेगा डीजे। कलेक्टर ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी। सतना मेहर जिले में ध्वनि विस्तार केंद्रों के उपयोग पर प्रतिबंध 5 मार्च तक रहेगा लागू। दोस्तों 5 मार्च तक इसमें लागू रहेगा। इसमें सतना और मैहर जिले में अब रात 10 बजे के बाद डीजे का शोर छात्रों को परेशान नहीं कर सकेगा। परीक्षा केंद्र से 200 मीटर की दूरी में नारेबाजी नहीं होगी और नहीं होगी आम सभा। कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार परीक्षा केंद्र एवं केंद्र की 200 मीटर की परिधि के अंदर कोई व्यक्ति, राजनीतिक दल, छात्र या कर्मचारी संगठन, ट्रेड यूनियन तथा अन्य कोई भी संघ या संगठन जुलूस, धरना प्रदर्शन, आम सभा, नारेबाजी, भूख हड़ताल, आमरण अनशन और अनुचित संसाधनों का प्रयोग नहीं कर सकता। आदेश का पालन नहीं करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा। आगे की न्यूज देखते हैं दोस्तों। आर्थिक संकट से जूझ रही महिला कार्यकर्ताएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 3 महीने से नहीं मिला है वेतन। जी दोस्तों, तो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की न्यूज है जिन्हें 3 महीने से कोई भी वेतन नहीं मिला है। राज्य में कुल आंगनवाड़ी केंद्र 97,135 हैं। कार्यकर्ता हैं दोस्तों सहायिका 1.35 लाख और कार्यकर्ताओं का वेतन है दोस्तों 13,000 रुपये प्रतिमाह। सहायकों का वेतन है दोस्तों 6,500 रुपये प्रतिमाह। तो दोस्तों इसमें काफ़ी परेशानी हो रही है, इनको अभी तक इनका वेतन नहीं मिला है। आगे देखते हैं दोस्तों। 15 IAS के तबादले किए हैं। एक्साइज कमिश्नर होंगे अभिजीत अग्रवाल और विनोद कुमार बल्लभ भवन से बाहर। तो दोस्तों मुख्यमंत्री के सचिव बने भरत यादव। 5 दिन बाद ही बदला मनीष का आदेश। अब GAD के PS बने। तो दोस्तों मुख्यमंत्री ऑफिस के जो सचिव के साथ 2 अपर सचिव और 2 डिप्टी सचिव की भी नियुक्ति की गई है। ये पूरी लिस्ट है दोस्तों सचिव और अपर सचिवों की जो भी नियुक्त किए गए हैं उन सभी की। और बल्लभ भवन से बाहर विनोद कुमार की पोस्टिंग होने से साफ है कि मुख्य सचिव पद की दौड़ से हटा दिए गए हैं। सरकार ने शुक्रवार को 15 IAS को इधर से उधर किया और आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल को बना दिया गया है। आगे की न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। इसमें हम रिजर्व बैंक 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक का परमिट रद्द कर सकता है। नए डॉक्टरों को 6 माह से वेतन नहीं क्योंकि सिस्टम में नहीं जुड़े उनके नाम। बोर्ड परीक्षा की गोपनीयता पर उठे सवाल, खुले में पड़ी रहीं कॉपियां। 58 परीक्षा केंद्रों के नजदीकी थानों पर भेजे गए प्रश्न पत्र।
मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं की विद्यार्थियों को वितरण होने वाली कॉपियां शुक्रवार मॉडल स्कूल परिसर में खुले में पड़ी रहीं। परीक्षा शुरू होने के पहले खुले में कॉपियां होने की उनकी गोपनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। परीक्षा में गोपनीयता को लेकर मानसिम कर रहा कई जतन। इतना कहना है कि 10वीं 12वीं की जो परीक्षा की प्रश्न पत्र बसों के माध्यम से पुलिस के साय में भेजे जाते हैं, जबकि कॉपियां केंद्राध्यक्ष व्यक्तिगत वाहनों से ले जाते हैं। जिन कॉपियों की बात की जा रही है वह मॉडल स्कूल परिसर में ही है। प्रश्न पत्रों की पूरी तरह से गोपनीयता बनी हुई है, ये रेखा शर्मा प्राचार्य समन्वयक संस्था मंडल स्कूल ने कहा है। आगे की न्यूज देखते हैं दोस्तों। बीएड पहले सेमेस्टर की परीक्षा में अव्यवस्थाओं पर अतिरिक्त संचालक ने परीक्षा नियंत्रक से मांगा है जवाब। आगे की न्यूज देखते हैं दोस्तों इसमें। और निजी एजेंसी करेगी सरकारी स्कूलों का मूल्यांकन। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए नगर में बनाए 5 परीक्षा केंद्र। मंडी द्वीप की न्यूज है दोस्तों। ये नगर में माध्यमिक शिक्षक मंडल द्वारा 5 से हाई स्कूल और 6 फरवरी से हायर सेकेंडरी स्कूल की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होंगी। विकास खंड में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जानकारी देते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिव नारायण चौहान ने बताया है कि मंडीदीप में शासकीय बालक व कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल, पटेल नगर स्थित शासकीय माध्यमिक शाला, विवेक जागृति एवं बिंदिया पब्लिक स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। आयुष्मान में नया फर्जीवाड़ा देखने को मिला है दोस्तों। गांवों के कैंप लगाकर स्वस्थ लोगों को अस्पताल लाए, भर्ती कर दो, 2 घंटे में छोड़ा। नाबालिग का भी आईवीएफ से इलाज दिखाया। तो दोस्तों इसमें जांच की टीम को मौके पर ढेरों आयुष्मान कार्ड मिले हैं, लेकिन इनसे संबंधित मरीज नहीं मिले। तो एक आयुष्मान में एक नया फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। मार्कशीट डिजी लॉकर में अपलोड किए जाने से परेशानी न हो, इसके लिए प्राचार्यों की बैठक 6 को। ग्वालियर में दोस्तों कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए इस सत्र की वार्षिक परीक्षा के बाद मार्कशीट डिजी लॉकर में अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस दौरान विद्यार्थियों के लिए कोई समस्या उत्पन्न न हो, इसलिए अंचल के सभी लीड कॉलेजों के प्राचार्यों की बैठक 6 फरवरी को बुलाई गई है। आगे देखते हैं दोस्तों। तैयारियां अधूरी होने की वजह से छात्र हो रहे परेशान। तीसरी बार बड़ी तिथि पीजी सेमेस्टर परीक्षा अब 6 से। तो दोस्तों इसमें 35,000 छात्र शामिल होंगे, जिनको पहले 2 जनवरी फिर 16 फरवरी से परीक्षा कराने का कार्यक्रम विश्वविद्यालय ने तय किया था, लेकिन अब बदलकर फिर से 25 जनवरी को किया था, लेकिन अब 6 फरवरी को बढ़ा दी गई है परीक्षा की तिथि। जी हाँ दोस्तों, पीजी सेमेस्टर की जो परीक्षा होगी अब वो 6 फरवरी को की जाएगी। 7वां वेतनमान दिलाने स्थायी कर्मचारियों की लिस्ट 9 को सौंपेगा कर्मचारी मंच। दोस्तों मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच शासन को स्थायी कर्मियों की सूची 9 मार्च को देगा। जिन्हें 7वें वेतनमान की जरूरत है उनके नाम सूची में होंगे। प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के स्थायी कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ 2 वर्ष पूर्व एरियर सहित दिया गया है, लेकिन शासन के अन्य विभागों के स्थायी कर्मियों को लाभ स्थायी कर्मियों की अनुपस्थिति के कारण नहीं मिला। 7वें वेतनमान का लाभ देने के लिए विषय का निराकरण समुचित आधार पर शासन स्तर में नहीं हो पा रहा है। कर्मचारी चयन मंडल ने तकनीकी कारणों से रिजल्ट किया रद्द। तो दोस्तों मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने वरिष्ठ कृषि अधिकारी और कृषि उद्यान अधिकारी और ग्रामीण विस्तार अधिकारी परिणाम रद्द कर दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। 29 फरवरी को यूजी फाइनल ईयर में प्रवेश का अंतिम तारीख। अगले ही दिन 1 मार्च से मुख्य परीक्षा। स्ट्रांग रूम से वितरित की गई सामग्री बॉक्स में भेजे प्रश्न पत्र। जबलपुर में दोस्तों ये प्रश्न पत्र पहुंच चुके हैं और 2015 बैच के 16 आईएएस को शर्तों के साथ दिया प्रमोशन। तो दोस्तों प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा के मध्य प्रदेश क्वार्टर में 2015 बैच के जो 16 आईएएस अधिकारियों को जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड स्वीकृत किया गया है, लेकिन इसका फायदा इन अफसरों को मिड कैरियर ट्रेनिंग पूरी करने पर ही मिल सकेगा। उत्तराखंड में बहुविवाह गैरकानूनी, बेटा बेटी को विरासत में बराबरी। एम्स में अगले 2 माह में 234 से बढ़कर 270 हुई डॉक्टरों की संख्या। कृषि विभाग में मैदानी स्तर पर हुई 2000 अधिकारियों की पोस्टिंग। यह कैसी एमपी बोर्ड परीक्षाओं की गोपनीयता। परिसर में खुले नजर आई 10वीं 12वीं की उत्तर पुस्तिकाएं।
तो दोस्तों ये जो न्यूज़ है, माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा होने जा रही हैं उन्हीं के संबंध में है, जिसमें बोर्ड की परीक्षाओं की कॉपी बाहर खुले में पड़ी हुई दिखाई दी है। कड़ी सुरक्षा के 20 स्थानों में पहुंचे 10वीं 12वीं के प्रश्न पत्र। RGPV MCU हिंदी सहित प्रदेश के 18 विश्वविद्यालय डिफॉल्टर घोषित किए गए हैं। चौथी की छात्रा साफ करवाया स्कूल का टॉयलेट, परिजन पर ही जानबूझकर वीडियो बनाने का आरोप। दोस्तों हथाई खेड़ा स्थित प्राइमरी स्कूल में चौथी क्लास में पढ़ने वाली छात्रा से टॉयलेट साफ करवाने का मामला सामने आया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच भी करवाई। उन्होंने कहा कि यह वीडियो छात्रा के परिजनों द्वारा बनाया गया है। स्कूल में किसी बच्चे को टॉयलेट साफ करने को नहीं कहा जाता। इधर बच्ची के परिजनों ने यहाँ की टीचर पर टॉयलेट साफ कराए जाने का आरोप लगाया है। आगे की न्यूज देखते हैं दोस्तों। 30 जून को हुई राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा। तो दोस्तों MPPSC ने राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2023 की तारीख बदल दी है। यह परीक्षा 25 फरवरी की जगह अब 30 जून को होगी। कलेक्टर सख्त, जिला शिक्षा अधिकारी सुस्त। ग्वालियर में दोस्तों ग्वालियर की न्यूज है, जिसमें मध्य प्रदेश की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि उत्तर पुस्तिका प्रश्न पत्र परीक्षा ग्रामीण स्कूलों के केंद्राध्यक्ष को वितरित किए गए हैं, लेकिन आज दिनांक तक अशासकीय स्कूलों की परीक्षा केंद्र के लिए किसी भी प्रकार का प्रश्न पत्र जारी नहीं किया गया है। 10 साल बाद राहत, कैंडिडेट्स को नीट PG करने की चुकानी हुई कम फीस। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित 15 IAS अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं, जिसमें दोस्तों प्रशासनिक सर्जरी अविनाश लवानिया अपर सचिव और भरत यादव CM के सचिव होंगे। विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं की कमी, बस ऑपरेटर को मनाने में लगा है SICTSL प्रबंधन। रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग अयोध्या जा रहे हैं। इंदौर से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सीधी बस सुविधा नहीं है। गत वर्ष दिसंबर में SICTSL द्वारा अयोध्या, काशी सहित अन्य रूट पर बस चलाने के लिए टेंडर जारी किया गया था। विद्यार्थियों की क्षमता होगी निर्धारित, मार्च से लागू की जाएंगी व्यवस्थाएं। तो दोस्तों देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय अपनी परीक्षाएं बेहतर ढंग से कराने को लेकर नियमों में बदलाव किया जाएगा। अब परीक्षा के लिए बनाए जाने वाले केंद्रों पर विद्यार्थियों की क्षमता निर्धारित की जाएगी। नियमों में संशोधन के पीछे असल वजह नकल रोकना है। 30 से 40 नए केंद्र भी बनाए जाएंगे। PhD प्रवेश परीक्षा के आवेदन 2 मार्च तक होंगे जमा। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में PhD प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 मार्च है। इसके बाद RGPV 13 मार्च को एडमिट कार्ड जारी करेगा। परीक्षा का आयोजन 20 से 21 मार्च को किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा पेपर के साथ केंद्राध्यक्षों को किया रवाना। CUET PG के लिए आवेदन की तारीख फिर बढ़ी, 7 तक करेंगे आवेदन। विद्यार्थियों को 29 फरवरी तक जमा करना होगा प्रमोट। 29 फरवरी तक करना होगा प्रमोट। दोस्तों स्नातक पूर्व परीक्षाओं और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के रिव्यू परिणाम में देरी की वजह से हजारों विद्यार्थियों की अगली कक्षाओं में प्रमोट नहीं हो पाए हैं। इस वजह से उच्च शिक्षा विभाग के प्रवेश पोर्टल पर इनकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। विभाग ने प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया के लिए एक बार फिर म्याद बढ़ाई है। कॉलेज को 29 फरवरी तक छात्र छात्राओं के बारे में जानकारी देना होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 3 माह से वेतन नहीं दिया गया है। प्रदेश के 18 विश्वविद्यालय डिफॉल्टर हो गए हैं और नीट MDS के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोस्तों परीक्षा 18 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। 10वीं में 10 तो 12वीं में 6 विषयों में होना होगा उत्तीर्ण। दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा में गतिशीलता और आमूलचूल परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार किया है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने स्कूली से उच्च शिक्षा तक एकीकृत क्रेडिट संचय और हस्तांतरण ढांचा तैयार किया है, जिसके तहत विद्यार्थियों को शैक्षणिक और कौशल विषयों में क्रेडिट दिया जाएगा। सभी राज्य बोर्ड CBSE और NIOS बोर्ड के लिए दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं।
दोस्तों जानकारी के हिसाब से बता दें आपको कि 2024-25 से देश भर के शैक्षणिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। नए सत्र से 9वीं और 10वीं में विद्यार्थियों को 10 विषय पढ़ने होंगे और प्रत्येक विषय में पास होना अनिवार्य रहेगा। वहीं 12वीं की विद्यार्थियों को कुल 6 विषय पढ़ने होंगे और प्रत्येक विषय में पास होना अनिवार्य होगा। 10वीं में अधिकतम 9 विषय चुन सकते थे, लेकिन वे 6 विषय ही चुनते थे और पास होने के लिए 5 विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता था। वहीं 12वीं में कोई विद्यार्थी 7 विषय चुन सकता था, जिसमें एक वैकल्पिक होता था। इसमें 5 विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता था। 10वीं में होंगी यह 3 भाषाएं और 12वीं में 2 भाषा विषय शामिल होंगे। लो एमबीए और बीएड परीक्षाएं इसी माह कराने का दावा पर मान्यता विवाद बरकरार है। दोस्तों इंदौर की न्यूज है, देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी की लॉ कॉलेज से। परीक्षाओं का महाकुंभ, 5 से 17 लाख विद्यार्थियों की होगी परीक्षा। अब फ्रांस में भी भारत की यूपीआई सेवा की शुरुआत। दोस्तों पेरिस से खबर आ रही है, फ्रांस में भी अब भारत की यूपीआई सेवा से भुगतान हो सकेगा। फ्रांस पहला यूरोपीय देश बन गया है जिसने यह सेवा स्वीकार की है। इसके चलते भारतीय पर्यटक फ्रांस में यूपीआई से ऑनलाइन टिकट खरीदकर एफिल टावर की यात्रा बुक कर सकेंगे। आगे इसे फ्रांस के अन्य हिस्सों में भी शुरू किया जाएगा। मनरेगा का बजट 43% से बढ़कर 86,000 करोड़ 10 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की है। एमपी बोर्ड मॉडल स्कूल से खुली पड़ी गोपनीयता सामग्री। 58 सेंटरों को बांटे गए प्रश्न पत्र और कॉपियाँ।